लेकिन आज हम रोज़े के मुतालिक चंद मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। उन मामलात पर हम डिस्कस करेंगे कि जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, और फिर इन्हीं चीज़ों में से रिलेटेड उन मामलात पर गुफ्तगू करेंगे जिनसे रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा वाजिब होती है। फिर इन्हीं से रिलेटेड हम बात करेंगे कि जिनसे रोज़ा भी टूट जाता है, क़ज़ा भी वाजिब हो जाता है और उसके अलावा कफ़ारा भी जाता है। तो उनमें सबसे पहली जो चीज़ है कि हम बात करते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ शहवानी ख़्यालात और इस चीज़ों से है, तो सबसे पहली चीज़ एहतिलाम से रोज़ा नहीं टूटता। एहतिलाम अगर किसी को हो तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, उस पर गुस्ल वाजिब तो हो जाता है लेकिन जो है रोज़ा नहीं टूटता। दूसरी चीज़ ये है कि किसी के तसव्वुर या बदनज़री की वजह से, बदनज़री की वजह से या तसव्वुर करने की वजह से, यानी कि किसी कोई ख़्यालात ज़हन में चल रहे हैं, किसी के ख़्यालात आपके ज़हन में हैं और आपने या किसी को देखने से, बदनज़री करने से मन इंज़ाल हो जाए यानी मनी ख़ारिज हो जाए, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और लेकिन ये चीज़ें करना बहुत ख़राब है, जैसे बदनज़री करना भी, बदनज़री करना, अब ये बदनज़री करना ये ऐसे नहीं है कि बदनज़री या किसी का जो तसव्वुर करना ये रोज़ों में ठीक है। हालाँकि ये काम बिल्कुल गलत काम है, लेकिन आम दिनों में भी ये बड़ा गुनाह है, लेकिन रोज़ों में तो और भी ज़्यादा गुनाह है। लेकिन इससे मसला है कि भाई रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता, तो ये उस मामले को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अगली बात है कि बीवी से बोसो किनार करना। क्या बीवी से बोसो किनार करने से रोज़ा टूटता है? नहीं। बीवी से बोसो किनार करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। शर्त ये है कि इसमें इंज़ाल ना हो, यानी मनी का इखराज ना हो। लेकिन अगर ये शहवत से होता है तो ये मकरूह है, क्योंकि इंसान इससे आगे बढ़ सकता है और आगे बढ़ने से फिर गुनाह भी हो सकता है, अगला काम हो सकता है। तो ठीक है। और उसके बाद मज़ी निकलने से, तो मज़ी निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर मज़ी निकल जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। अब अगली बात ये है कि जिससे रोज़ा टूट जाता है और उस पर क़ज़ा वाजिब हो जाता है, क़ज़ा वाजिब हो जाता है। तो उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि मुश्तज़नी करना, अपने रानों से वग़ैरह से, यानी शर्मगाह को रगड़ने से, और ये मुश्तज़नी से अगर इंज़ाल हो जाए तो फिर इससे रोज़ा टूट जाता है। और उसके बाद जो है दूसरी चीज़ ये है कि बीवी से बोसो-किनार करने से और लिपटने से इंज़ाल हो जाए। याद रहे कि अगर आप बीवी से बोसो-किनार कर रहे हैं, लिपट रहे हैं और इससे इंज़ाल हो गया, मनी ख़ारिज हो गया, तो फिर भी इससे रोज़ा टूट जाएगा। इन दोनों सूरतों में यानी मुश्तज़नी से और इस बीवी से जो बोसो-किनार करने से अगर इंज़ाल हो गया है, तो फिर इससे जो है रोज़े का यानी रोज़ा टूट जाएगा और इस पर क़ज़ा वाजिब हो जाएगी। अब अगली 2 सूरतें ऐसी भी हैं जिनसे रोज़ा भी टूट जाता है और कफ़ारा भी वाजिब हो जाता है। उनमें सबसे पहली चीज़ है हम-बिस्तरी। हम-बिस्तरी करने से, बीवी से हम-बिस्तरी करने से रोज़ा भी टूट जाता है और कफ़ारा भी वाजिब हो जाता है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि बीवी से बोसो-किनार करते हुए एक-दूसरे का थूक निगलना। बीवी ने शौहर का थूक निगला और शौहर ने बीवी का थूक निगला, तो इससे रोज़ा भी टूट जाएगा और इससे जो है कफ़ारा भी वाजिब हो जाता है। तो कफ़ारा कितना है? 60 रोज़े मुसलसल रखना। इससे हमने पहले भी गुफ्तगू की कि 60 रोज़े मुसलसल रखना ये कफ़ारा है, और उसमें एक भी रोज़ा अगर बीच में छूट गया तो फिर इब्तिदा से रोज़े रखने पड़ेंगे। यानी कि अगर 58 रोज़े रखे, 59वां रोज़ा चला गया, ना रख सका, तो फिर इसको दोबारा पहले रोज़े से शुरू करना है। इस तरह पै दर पै मुसलसल 60 रोज़े यके बाद दीगर रखने पड़ेंगे। 12